नमस्कार, नाश्ता शर्मा स्वागत करते हैं आपका हिंदुस्तान न्यूज़ 24 में इंतजार डालते कुछ खास खबरों। अखिल भारतीय संत परिषद की राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती अजीतपुर बाल कुमारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन करने के बाद गंगा जी के दर्शन किए और गंगा के पानी में 2 कलर में देखकर दंग रह गए। और जब इस बारे में नरसिंहानंद महाराज पूछा कि गंगा में पानी 2 कलर में दिख रहा है, इस पर उन्होंने कहा, मानव की गंदगी है जो गंगा जी में बहाई जा रही है। ये सीवर का गंदा पानी है और जो दूसरी ओर बह रहा है वह प्रकृति की देन है। जो गंगा जी में गंदगी डाल रहे हैं, ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महामंडलेश्वर स्वामी गिरधर गिरी जी ने कहा, मां गंगा को दूषित करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। हरिदास स्वामी गिरधर गिरी का कहना है कि गंगा को दूषित करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह कोई आम नागरिक हो या कोई अधिकारी हो। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सरकार द्वारा गंगा को पवित्र रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन गंगा प्रदूषण विभाग द्वारा गंगा को दूषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि सरकार द्वारा गंगा को पवित्र रखने के लिए लगभग 23 करोड़ रुपए खर्च कर एक नाला तैयार करना था, जिससे होकर सीवर का गंदा पानी किसानों के खेतों तक जाना था और गंगा को दूषित होने से बचाना था। लेकिन करोड़ों की लागत से तैयार नाला इस्तेमाल होने से पहले ही टूट गया और सीवर का गंदा पानी गंगा में डाला जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा मैली की मैली। इसे विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कहें या क्या कहें, क्योंकि विभाग द्वारा अगर नाला बनाने में ध्यान दिया होता तो शायद मां गंगा को दूषित होने से बचाया जा सकता था। लेकिन गंगा को दूषित करने में विभाग की लापरवाही, इस बारे में विभाग मीडिया के सामने आना नहीं चाह रहा। सिंचाई विभाग के एक्शन ने मीडिया को देखकर अपने कर्मचारियों को गेट बंद करने के लिए कह दिया। हद तो तब हो गई जब गंगा प्रदूषण के एक एक्शन ने मीडिया से अभद्र व्यवहार करते हुए मीडिया को कैमरा बंद करने की धमकी दे डाली। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए, जो अपनी मां गंगा को मैला कर रहे हैं। मानव की गंदगी है, जो जिस तरह से सीवरों का पानी यहाँ गंगा जी में बहाया जा रहा है, और वो जो गंगा जी का साफ पानी है वो प्रकृति की देन है, प्रकृति की अतुलनीय देन माँ गंगा। यूँ तो सारी माँ गंगा है, लेकिन ये जो मानवकृत गंदगी है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है। जिन लोगों की भी गलती से ये पानी यहाँ मिलाया जा रहा है, उन सभी सरकारी अधिकारियों को और ये जल में गंदगी मिलाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सरकार से भी अनुरोध है, जो सरकार के मंत्री जी, यहाँ तो मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक जी यहाँ के सांसद हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें। मोदी जी का, जो हमारे महानायक हैं, उनका वादा है कि गंगा स्वच्छ होगी। क्या इस तरह से गंगा स्वच्छ होगी? अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए, और ख़ास तौर से अगर ये नेता अधिकारियों से पूछे तो बड़ी कृपा होगी, वरना जनता को पूछना चाहिए और जनता को समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ये केवल नेताओं की माँ नहीं है, ये हर उसकी माँ है, हर उस व्यक्ति की माँ है जो सनातन धर्म में विश्वास रखता है। ये माँ गंगा है, किसी को भी इसे गंदा करने का अधिकार नहीं है। जल के अंदर इस तरह से मल छोड़ रहा है कि इसके ऊपर तो बड़ी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। केवल किसी व्यक्तिगत अधिकारी के लिए नहीं, हम कह रहे, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका ये चलना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें चल रही है उन चीज़ों को रोकने के लिए पहले हमें उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि किसी चीज़ को हमें संभालना है, समझ लो किसी ने कहा महाराज आप 1000 गैया पाल सकते थे, पालने की इच्छा भी है, लेकिन उस 1000 गायों के लिए मेरे पास उतने स्थान है क्या, उतनी जगह है क्या, ये भी जरूरी है। तो यदि हम उस नालों को देख रहे हैं, जो गंदे नाले गंगा जी के अंदर